नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। बिलासपुर नगर पंचायत में लता सिंह, जो कि निर्दलीय ही चुनावी मैदान में थी, सभी को पछाड़कर चेयरमैन बनने में सफल हो गई। बिलासपुर के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी लता सिंह के पति संजय सिंह ने चुनाव की कमान संभाल रखी थी, जिसके चलते वो बिलासपुर की जनता को ये समझाने में कामयाब रहे कि अगर वो जीत गए तो बिलासपुर का विकास होना तय है। संजय सिंह से हमारी उप संपादक बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं बिलासपुर में, जहां पर यहाँ के नए चेयरमैन संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। संजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जीत हासिल की। पहले हमें ये बताएगा कि आपने कितने वोट से जीत हासिल की है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन मैं नहीं हूँ, मेरी धर्मपत्नी लता सिंह है। और जो वोट हासिल किया, जो जीत हमने हासिल की वो 389 वोट से जीते हैं। मतलब आप प्रतिनिधि के तौर पर है, कार्यभार आप ही संभालेंगे। जी जी। तो आपने अपने बिलासपुर के लिए कुछ सोच के रखा है? बिलासपुर के लिए ही सोच के रखा है, तभी वहाँ चुनाव लड़े हैं। क्योंकि बिलासपुर में पहले भी हम इस मैटर पे बात कर चुके हैं कि वहाँ पे बहुत अतिक्रमण है और भी बहुत भ्रष्टाचार जो इतने सालों से हो रखे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपने कार्यकाल में इन सबको दूर कर पाएंगे? देखिए, प्रयास तो यही है कि हालांकि समस्याएं जो भी आपने अतिक्रमण की बात की, अतिक्रमण वाकई ही बहुत ज़्यादा, तालाब की बात हो, एलएमसी हो, नगर पंचायत की ज़मीन हो, बहुत सारी ज़मीनों पे लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखा है और बहुत बड़ा मुद्दा है ये वहाँ का। और हमारा प्रयास है, कोशिश यही है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम खाली कर सकें। क्योंकि अतिक्रमण जब रहेगा तो विकास ऐसे भी बहुत ही मुश्किल है। तो आपका कहना है कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण जो है उसे कम किया जा सके। बिल्कुल। और कुछ भी जैसे जो बहुत सारे भ्रष्टाचार भी हो रखे हैं वहां पर, और भी चीजें हैं बहुत सारी, जैसे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्वच्छता का अभाव है, कोई अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल अच्छी नहीं है। तो इन सब चीजों पे भी आप ध्यान देंगे? देखिए, पानी की समस्या है, टंकी खड़ी हुई है। मेरे घर 25-30 साल से यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है और वो बेकार खड़ी हुई है, तो उस पर भी काम करना है। पहले कोशिश की जाएगी उससे चालू किया जा सके, अगर वो नहीं होती तो फिर दूसरी जगह पानी की टंकी बना के और पूरे घर घर पानी की सप्लाई देना बहुत बड़ा काम है और बहुत ज़रूरी भी है। स्वच्छ जो पानी है उसका सबसे पहले आप उपलब्ध करवाएंगे जनता हाँ के लिए? जी, हाँ जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी देखिए कहते हैं जल ही जीवन है। तो पानी की समस्या बड़ी समस्या है। दूसरा, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के पास ओवर बिल आ रहे हैं, चोरी के मुकदमे बहुत ज़्यादा। लेकिन आप गली से गुजरोगे तो 2-4-6 लोग हर गली में आपको मिल जाएंगे जो बिजली की समस्या को लेकर आपसे खड़े हो जाएंगे। आज भी मैं मीटिंग करके आया हूँ जो है संबंधित अधिकारी से, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है और जल्द ही हम उस पर काम शुरू करने वाले हैं इस समस्या को। सबसे, क्योंकि पूरी रात बिजली बिलासपुर में नहीं रही है। लोगों के फ़ोन आते रहे, बार बार फ़ोन आते रहे, लेकिन जवाब क्या दें। हालांकि बड़ा फॉल्ट था कोई, अभी उस पर काम चल रहा है। अभी भी उसको तो चलो हो जाएगा, तो एक टेम्परेरी फेस है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन जो इस चीज़ को, इन समस्याओं का, वो हमें निकालना है मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर। बात हुई है, देखते हैं 2-4 दिन में इस पर बैठक मतलब होगी। जो दैनिक समस्या है आप सबसे पहले आप उस पर चिंतन कर रहे हैं? हाँ, जो देखिए समस्याएं बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दैनिक रोज की हैं, उनको प्रायोरिटी पर रख के हम काम करेंगे। क्योंकि पानी है, बिजली है, ये तो ऐसी भी बहुत ही गंभीर समस्या भी है और दैनिक भी है, और जनता के लिए, जनता को सबसे पहले इस पे ही कार्यवाही चाहता है। हाँ बिल्कुल, और ये सबके साथ है। तो इसमें इसमें ना कोई जाति का कोई फर्क है, ना कोई धर्म का फर्क है, ना कोई किसी तरह के फर्क को अलग करते हुए काम करना है। तो मतलब जो पूर्व के चेयरमैन रहे हैं उन्होंने बिलासपुर में तो कोई कार्य किए नहीं थे, तो आपका कहना है कि आप जाति भेदभाव से ये सबसे दूर होके सिर्फ अच्छे कार्य आपको करने हैं और विकास करके दिखाना है बिलासपुर का? देखिए, मैं ये नहीं कहता पूर्व के चेयरमैन ने क्या किया क्या नहीं किया, काम तो उन्होंने भी जरूर किए होंगे। और हालांकि अगर समस्याएं पे जाएं तो हर मुद्दे पे समस्या खड़ी है। अब उन्होंने क्या काम किया उस पर हम नहीं जाते, हमें सिर्फ ये कहना आगे 5 साल हमें काम करना है और एक परिवर्तन, एक बदलाव हमें कस्बे के, और जो बाहर के लोग कस्बे से गुजरेंगे उन्हें दिखाना है। तो अब वहाँ की बहुत सारी गरीब जनता है जो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे है, रोजगार के क्षेत्र में पीछे है, तो उनके लिए भी कुछ सोचा है आपने? हाँ बिल्कुल सोचा है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो लेवल है गरीब और अमीर का, तो गरीबी लेवल बहुत ज़्यादा है। रोज़गार की बात करें, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ भी काम किया जाए। क्योंकि कस्बे से अगर नहीं होती तो बाहर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हमारे ग्रेटर नोएडा में हैं। तो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू हम इस पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादातर लोगों, क्योंकि जब तक रोज़गार नहीं बढ़ेगा, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक विकास को हम विकास नहीं कह सकते। डेवलपमेंट तब तक हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, उसे हम डेवलपमेंट कह नहीं सकते। तो वो भी काम बहुत ज़रूरी है, उस पर भी काम करेंगे।
मतलब आपने इसके लिए भी काफी कुछ सोच रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भी जैसे महिलाएं हैं, वो बाहर लड़कियां नहीं जा पाती हैं पढ़ाई के लिए, डिग्री कॉलेज एक होना बहुत जरूरी है, तो आपको क्या लगता है इस पर चिंतन करना बहुत आवश्यकता है? बहुत ज़रूरी है। और डिग्री कॉलेज तो बाद की बात है, पहले प्राइमरी स्कूल्स की वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप अगर देखेंगे जो प्राइमरी स्कूल जो वहाँ बने हुए हैं, 2 कमरे हैं, उसी में बच्चे भी भरे पड़े हैं। एक-एक कमरे में 35-30 बच्चे घुसे हुए हैं। उसी में स्टाफ भी बैठ रहा है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है वहाँ। तो जब प्राइमरी ही नहीं है तो ऊपर की बात हम क्या करें? उस पे भी काम करना है और इस पे भी काम करना है। तो आप दोनों पे कार्य करेंगे? दोनों पे हमारा प्रयास है, दोनों पे हम काम करेंगे। और कुछ मुद्दे भी हैं जिसको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि ये जो जैसे आपने जल बताया और बिजली बताई, ये तो चलिए है ही प्राथमिकता, इसके सिवाय भी कुछ? हाँ, कुछ ऐसे छोटे काम हैं। देखिए, अभी काम तो पैसे से होना है। मैं कह दूँ कि मैं कोई जादू की छड़ी तो मेरे पास भी नहीं है, मैं जाके काम खत्म कर दूँगा। अभी पहले हमें देखना है हमारे पास बजट क्या है, कितना पैसा है। तो जो अगर हमारे पास बजट है, अभी तो पहले उस बजट के अनुसार हमें काम है। छोटे-छोटे काम हैं, कहीं कोई रेनोवेशन होना है, कहीं कोई छोटा-मोटा नाली खरंजे की कहीं बात है, कुछ इस तरह के जो काम है। बाकी फिर हम एक डीपीआर तैयार करेंगे और सिस्टम के थ्रू उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि शासन से पैसा लेना है, तो पैसे को कैसे हम लाएँगे और किस तरह से, उस पे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ज़रूर होगा, ये हमारा विश्वास है। मतलब आपका पहले कहना है कि बजट जैसे आएगा उस हिसाब से कार्य तो होंगे ही, पर ऐसे देखा जाता है जब चेयरमैन होते हैं वो जो कार्य करवाते हैं, जैसे सड़क वगैरह है, तो उस पे जो मटेरियल लगती है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, इस पे जो हाँ, भ्रष्टाचार हो रहे हैं? उसमें भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि उसमें ठेकेदारों की भी कमी होती है, अधिकारियों का भी हो, सब साँठ-गाँठ से काम चल रहे होते हैं। और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, ये समस्या आपको आज के बाद जो काम गृहस्थ में होगा, उस पे आपको नहीं मिलेगी। पूरे मानक के अनुसार काम होगा, क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मतलब आप क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपका कहना है कि जो आपके टाइम पे जो सड़कें बनेंगी उसमें क्वालिटी होगी, उसमें मटेरियल लगा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल मानक के अनुसार काम होगा, जो भी काम होगा। और कुछ कहना चाहते हैं बिलासपुर की जनता से? मैं जनता से यही कहूँगा, क्योंकि अगर हम अतिक्रमण की बात आई, बिजली की बात आई, कोई भी काम मैं कहूँगा मैं कर दूँगा, मैं नहीं कर सकता। जब तक कि हमें जनता का सहयोग, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। अधिकारियों का भी सपोर्ट चाहिए, जनता का भी सपोर्ट चाहिए, और आपका भी, पत्रकारों का, और जो, क्योंकि ये मीडिया भी बहुत बड़ा एक स्तंभ है, तो हमें सबका सपोर्ट चाहिए और भाई शासन का भी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सबका सपोर्ट मिलेगा, कि जैसे भी चुनाव में भी मिला है और आगे भी काम करने हैं, तो सबके सपोर्ट, सबका सहयोग लेके ही काम करना, सबको साथ लेके काम करना है। बस यही जनता से भी अपील है, यही शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है कि इस काम में सहयोग करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे हमारे साथ नए चेयरमैन बिलासपुर के संजय जी, जिनका कहना है कि वो ये आने वाले जो 5 साल है उसमें अपने बिलासपुर को इतनी विकसित कर देंगे कि वो जो आगे इतिहास होगा वो गवाह होगा कि इन्होंने काफी कार्य करके रखे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले तो सबसे पहले ही भ्रष्टाचार पे बात कर ली है, अतिक्रमण पे भी बात की है। और यही तो देखना है कि जो चेयरमैन ऐसे बनते जो हैं वो तो कार्य नहीं ज्यादा करवा पाते हैं, और साथ ही जो 5 साल होते हैं उसमें कमीशन खोरी चलती है, पर इनका कहना है कि वो सबसे पहले उस पर ही रोकथाम करवाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी कि 5 साल बाद क्या कार्य होते हैं या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमने उसके साथ, मैं बरखा सिंह। बिलासपुर की जनता ने अपना चेयरमैन चुन लिया है। अब बारी नवनिर्वाचित चेयरमैन की है कि अपने किए हुए वादों पर खरे उतरे और बिलासपुर को विकसित नगर बनाकर जनता को दिखा दे। तो फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार। एम न्यूज, साथ सच का।